बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति की लंबी एवं वैविध्यपूर्ण कहानी का प्रारंभिक बिंदु है। वर्षों पहले तक माना जाता रहा है कि हमारी संस्कृति की शुरुआत वैदिक युग से होती है, परंतु सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज ने इस बात को झुठला दिया और हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को 1000 वर्ष अधिक प्राचीन होने का गौरव प्रदान किया। हाल ही के शोधों के आधार पर इस सभ्यता का काल और पहले लगभग 3500 ईस्वी पूर्व माना जाने लगा है। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो देख लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, जबकि भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय पर पड़ी थी। अब देख लेते हैं नामकरण कब और कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल ही खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। दूसरा नाम है सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास स्थित थे। जो ज़्यादा से ज़्यादा हड़प्पा स्थल के मिले हैं वो सिंधु नदी के आसपास मिले थे प्रारंभिक खुदाई में, अतः इसे सिंधु सभ्यता भी कहा गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता। सन 1947 ईस्वी के भारत विभाजन के समय तक इस सभ्यता से जुड़े केवल 40 बस्तियों का ही पता चला था, परंतु अब तक लगभग 1400 बस्तियों का पता चल चुका है। इनमें से 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि 1100 बस्तियां सिंधु तथा गंगा के बीच के मैदान में स्थित हैं, जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी। अतः इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधुवासियों ने सबसे पहले तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी इसीलिए कहा जाता है। यहाँ से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। इसके अतिरिक्त इसे प्रथम नगरी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के दौरान हुआ था। बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार की। तो पूर्व में इस सभ्यता का सबसे पूर्वी जो स्थल है वो मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, और पश्चिम की बात करें तो सबसे पश्चिमी स्थल दास्क नदी के किनारे जो स्थित है सुतकांगे डोर, ये है सबसे पश्चिमी स्थल। उत्तरी स्थल की बात करें तो हड़प्पा का जो सबसे उत्तरी स्थल है वो जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा एक जगह है जो सबके उत्तरी स्थल माना जाता है, जबकि जो सबसे दक्षिणी स्थल है वह मांडा से लगभग 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित जो है वह दैमाबाद को सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी स्थल। सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए प्रमुख नगरों को एक बार देख लेते हैं। तो जो सबसे प्रमुख नगर हैं जैसे हड़प्पा, तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदड़ो, इसे 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की, और चौहुंदड़ो जो है उसकी खोज गोपाल माजूमदार ने 1931 में की। कालीबंगा बीबी लाल ने 1953 में इसकी खोज की, जबकि लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1955 में की है। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी खोज की। धौलावीरा, इसकी खोज भी रविंद्रनाथ बिष्ट ने की 1990 में। राखी गढ़ी, इसकी खोज भी अमरेंद्र नाथ ने की है 1997 में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए हमारे साथ। प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आपके साथ वीडियो भविष्य में भी शेयर करते रहेंगे। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इन विभिन्न नगरों के बारे में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल आदि के बारे में, कि ये नगर क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, ये नगर कहाँ स्थित हैं, किस नगर की क्या विशेषता थी। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे एक एक वीडियो में, अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।